नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशिकी और आपका स्वागत है दी और ट्रिक में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कश्मीर के श्रीनगर में हुए 2 अध्यापकों की हत्या के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आतंकवादियों ने श्रीनगर में एक बार फिर अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया। आतंकवादियों ने यहाँ के ईदगाह संगम इलाके में एक सरकारी स्कूल को अपना निशाना बनाकर 2 टीचर्स की हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार कहा कि श्रीनगर के ईदगाह इलाके के एक सरकारी उच्च माध्यमिका विद्यालय में आतंकवादियों ने 2 शिक्षकों पर करीब से गोलीबारी की। सूत्रों ने कहा दोनों शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई। इलाके की घेराबंदी के बाद तलाशी ली जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए जो 2 शिक्षक हैं उनमें से एक स्कूल के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और दूसरे कश्मीरी पंडित शिक्षक दीपक चंद भी शामिल हैं। आतंकियों के हाथों गुरुवार को मारे गए कश्मीरी पंडित टीचर के भाई दीपक चंद का कहना है कि कश्मीर स्वर्ग नहीं है। हमें आज भी धमकी भरे कॉल आते हैं। 30 साल से हमें निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच श्रीनगर के मेयर ने कहा हाल के दिनों में इन आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वालों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हम सबको सड़कों पर उतरना होगा और इस समाज के तौर पर एक साथ खड़ा होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। मैं सभी समुदायों का एक साथ आने का आह्वान करता हूँ। कश्मीर पर सभी धर्मों के मानने वालों का अधिकार है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा हाल की इन घटनाओं का उद्देश्य यहाँ का माहौल खराब करना और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना है। यह स्थानीय लोकाकर और मूल्यों को निशाना बनाकर कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है। यह सब पाकिस्तानी एजेंसियों के निर्देश पर हो रहा है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही 5 अक्टूबर को आतंकवादियों ने श्रीनगर में एक कश्मीरी पंडित ML बिंद्रू, एक गैर स्थानीय विक्रेता और कश्मीर में एक टैक्सी चालक की हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने मंगलवार को श्रीनगर में बिंद्रू मेडिकोज के मालिक 68 वर्ष माखन लाल बिंद्रू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित कारोबारी मक्खन लाल बिंद्रू को उनकी मेडिकल की दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी थी। कश्मीरी पंडित समुदाय के बिंद्रू उन कुछ लोगों में शामिल थे जिन्होंने 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू होने के बाद पलायन नहीं किया। वह अपनी पत्नी के साथ यहीं रहे और लगातार उन्होंने अपनी फार्मेसी बिंद्रू मेडिकल को चलाते रखा। साल 2018 के बाद से अब तक जो परिस्थितियां बदली हैं उसके आधार पर हमें इस हमले को देखना चाहिए। यह भी सच है कि लोग नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडितों का फिर से कश्मीर में पुनर्वास हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लोगों के मन में पिछले कुछ महीनों से ऐसा भय बना हुआ है कि कश्मीर में अक्टूबर में कुछ होने वाला है। भले ही वह अफवाह हो, लेकिन यह डर तो बना ही हुआ है।
मेरा मानना है कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद से जो स्थिति बनी है उसके बाद ही यह प्रक्रिया हुई है। इन दिनों कश्मीर में आतंकवादियों की मारने की वारदातें काफ़ी हो रही है, लेकिन प्रशासन इस पर क्या कदम उठाती है ये तो हमें वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर, इस पे कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल दी और ट्रेन को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अब उनकी बेटी ने आतंकवादियों को ललकारा है, चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो उनसे आमने सामने बहस कर लें। श्रद्धा बिंद्रू ने कहा कि उनके पिता कभी नहीं मरेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू होने के बावजूद वह कुरान पढ़ी है जिसमें लिखा है शरीर भले ही मार दिया जाए, स्पिरिट और जज्बा कहीं नहीं जाएगा। मक्खनलाल बिंद्रू जज्बे में जिंदा रहेंगे। श्रद्धा बिंद्रू ने कहा, मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैंने शून्य स्तर से शुरुआत की। मेरे पिता ने साइकिलिंग से शुरुआत की। मेरे भाई एक प्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ है। मेरी माँ दुकान में बैठती है, महिला है फिर भी। यही मक्खनलाल बिंद्रू ने हमें बनाया है, एक कश्मीरी पंडित। वह कभी नहीं मरेंगे। तुम सिर्फ शरीर को मार सकते हैं। मैं एक हिंदू होकर भी कुरान पढ़ती हूँ और कुरान कहता है कि ये जो चोला है, ये जो शरीर हो चला है, ये बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का जज्बा है, स्पिरिट है, वह नहीं जाएगा। श्रद्धा बिंद्रू ने आतंकवादियों से अपील की है कि वे नेताओं की तरफ से दिए गए पत्थरों और बंदूकों के बजाय शिक्षा से लड़ें। उन्होंने कहा, मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं है क्योंकि वह फाइटर थे। वह एक फाइटर की तरह मरे। उन्होंने हमेशा कहा, मैं अपने जूते पहनकर मरूंगा। श्रद्धा बिंद्रू ने कहा, वह कौन है जिसने मेरे पिता को गोली मार दी? मेरे सामने आओ, तुम्हारे पास कुछ शिक्षा है? मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है। राजनेताओं ने तुम्हें बंदूकें और पत्थर दिए। तुम बंदूकों और पत्थरों से लड़ना चाहते हो, ये कायरता है। सभी राजनेता उपयोग कर रहे हैं, आप सामने आए और शिक्षा से लड़ें। श्रीनगर में हुई ये घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन इस केस में आगे क्या होता है ये तो हमें वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।